ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री का रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक, बाकी अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया तो उसके वीडियो पड़े हुए हैं, उन वीडियो को एक बार देखो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री इज ए नोड बेस्ड बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर विच हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। बेसिकली जैसे अब तक हमारे जितने डेटा स्ट्रक्चर थे, लिंक लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू, उसी तरीके से बाइनरी सर्च भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, बाइनरी सर्च ट्री भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। बट इसमें कुछ एडवांटेजेस थे जो कि मैंने कल बताए थे। क्या? जैसे इसमें सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन कंपैरिजन टू एरे लिंक लिस्ट कम होती है, और उसी तरीके से इंसर्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। उसी तरीके से अगर आई मीन इन जनरल वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन होती है, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन इन जनरल लॉग एन होती है। उसी तरीके से डिलीशन डिलीशन ऑर्डर ऑफ लॉग एन, और आपका फाइंड मैक्स भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। इन जनरल जितनी भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहे हैं इन जनरल बोल रहे हैं। और वर्स्ट केस में जो हर हर ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगभग ऑर्डर ऑफ एन होती है। ठीक, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों होती है। तो बाइनरी सर्च ट्री हमारा एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हमारी जो नोड होती है, जो रूट नोड होती है, रूट नोड जो पहली नोड होती है उसको बोला जाता है रूट नोड। ठीक है, रूट नोड के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे? इस रूट नोड से छोटे होंगे। उसी तरीके से रूट के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी इससे छोटे होंगे। जैसे यहाँ पर जितने भी एलिमेंट देख रहे हैं हम लोग, जितने भी एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे 8 से छोटे हैं, और इधर जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, 8 से बड़े हैं। उसी तरीके से अगर इस नोड पर हम जाते हैं तो इस नोड से जितने भी एलिमेंट छोटे होंगे वो इधर होंगे, और जितने भी 3 से ग्रेटर होंगे वो इधर होंगे। उसी तरीके से 6, 6 से लेस ये है 4, 6 से ग्रेटर 7 है। इसी तरीके से हमारा पूरा ट्री क्रिएट किया जाता है। ठीक, इसका यही प्रॉपर्टी है कि हर एक नोड के लेफ्ट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा और राइट में ग्रेटर एलिमेंट होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं और उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, मिन एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, बीएफएस ट्रेवर्सल और डीएफएस ट्रेवर्सल, इन जनरल हम लोग ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो इंसर्शन, अगर किसी नोड को हमें इस ट्री में इंसर्ट करना है, मतलब कोई एलिमेंट अगर हमें इस ट्री में इंसर्ट करना है, तो बेस्ट केस बेस्ट केस या इन जनरल केस को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एच, जहां पर एच क्या है, हाइट ऑफ ट्री। और इन जनरल हाइट ऑफ ट्री क्या होती है हमारी, लॉग एन होती है। किसके बराबर होती है? लॉग एन। ठीक, और वर्स्ट केस में हमारी ऑर्डर ऑफ एन होगी। उसी तरीके से सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी सेम होगी, डिलीशन की भी सेम होगी, मैक्स फाइंड आउट की भी सेम होगी, और मिन फाइंड आउट की भी सेम होगी। अगर बाइनरी सर्च ट्री ट्रेवर्सल की बात करें तो कोई भी आप ट्रेवर्सल करो, चाहे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, बीएफएस, डीएफएस, कोई भी ट्रेवर्सल करोगे उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। अभी इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, बीएफएस, डीएफएस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। ठीक, फिलहाल इसके बारे में सबको पता है। इंसर्ट का मतलब इंसर्ट करना, सर्च का मतलब पूरे ट्री में कोई एक एलिमेंट सर्च करना, डिलीट मतलब कोई एक नोड को डिलीट करना, मैक्स का मतलब पूरे ट्री में मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट करना, और मिन का मतलब पूरे ट्री में सबसे मिन एलिमेंट फाइंड आउट करना। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना। ट्रेवर्सल पे अभी हम लोग आएंगे। ठीक, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन पहले देखते हैं कैसे किया जाता है। पहले थ्योरी में देखते हैं हम लोग, फिर कोड करेंगे। तो कल हमने 3-4 ट्री का नाम और लिया था, बाइनरी सर्च ट्री के अलावा हमने 3-4 नाम और लिए थे। एक था हमारा क्या, बाइनरी ट्री, जिसको बोलते हैं बीटी, बीटी बोलते हैं, बाइनरी ट्री। ठीक, दूसरा हमारा क्या था, कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक, तीसरा हमारा क्या था, फुल बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री। ठीक, और लास्ट में हमारा क्या था, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री बेसिकली ऐसा ट्री होता है जिसमें किसी भी नोड के, सपोज एक ये नोड है, ठीक है,
किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, बाइनरी ट्री होगा। ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम की नहीं। मिनिमम 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बाइनरी ट्री है तो इसमें 2 से ज्यादा इसके एलिमेंट नहीं हो सकते। अगर हमने यहाँ पर एक और इसका चाइल्ड ऐड कर दिया तो ये बाइनरी ट्री नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, टर्नरी ट्री हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसके 3 चाइल्ड है। तो मैक्सिमम बाइनरी ट्री में सिर्फ 2 चाइल्ड हो सकते हैं। उसी तरीके से इसके जो चाइल्ड है उसके भी 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। इसके भी जितने भी चाइल्ड, जैसे चाइल्ड के भी जितने भी चाइल्ड होंगे वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। 2 होंगे या तो 0 होंगे, दो सॉरी 2 होंगे, 1 होंगे या 0 होगा, इनमें इसके अलावा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी ट्री हो गया। ठीक, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ये भी एक बाइनरी ट्री है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट, ठीक है, जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड ट्रेवर्सल हो रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये भी एक बाइनरी ट्री है। अगर हम कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करें तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में एक रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे यहाँ पर ये भी एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, इस नोड का सिर्फ एक चाइल्ड है। ठीक, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री में रिस्ट्रिक्शन होता है कि किसी भी नोड का सिंगल चाइल्ड नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या तो 2 होंगे, 0 या 2, इसके अलावा नहीं हो सकते। तो एक एक चाइल्ड नहीं हो सकता। ठीक, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करें तो हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री कुछ इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो किसी भी चाइल्ड के या किसी भी नोड के चाइल्ड जो है 0 है या तो फिर 2 है। तो इसके 2 हैं, इसके भी 2 हैं, इसका कोई नहीं है, इसका भी कोई नहीं है, इसका भी कोई नहीं है। ठीक है, या तो है, या तो है तो 2 है, अदरवाइज एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। ये भी हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाएगा अगर इसके सपोज यहाँ पर 2 चाइल्ड हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, और यही अब क्या हो जाता है हमारा फुल बाइनरी ट्री। अगर नोड में लास्ट लेवल से एक कम तक हर एक नोड के क्या है, हमारे दो दो चाइल्ड हैं, तो वो क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री होता है। मतलब इसमें अब कोई भी नोड पेंडिंग नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी नोड नहीं है जिसके एक्सेप्ट लास्ट लेवल, ठीक है, जिसके 2 चाइल्ड ना हो। तो अगर हमारा ट्री कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये एक तरीके से पूरा ट्री दिख रहा है। ठीक, इसमें अब कोई जगह नहीं है। हाँ, लास्ट में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ट्री को बोला जाता है फुल बाइनरी ट्री, जिसमें सारे कंप्लीट होते हैं, हर एक नोड एक्सेप्ट लास्ट लेवल, हर एक नोड के 2 चाइल्ड होंगे, फिक्स है। ठीक है, तो अगर इसको फर्दर बढ़ाना हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके 2 बनाएंगे चाइल्ड। इस तरीके से। ठीक है, मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरे ट्री को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा फुल बाइनरी ट्री। बेसिकली फुल बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री का क्या होता है, एक सबसेट होता है। ठीक, हर एक कंप्लीट बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा, लेकिन हर एक फुल बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री जरूर होगा। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ये फुल बाइनरी ट्री हो गया। अब बाइनरी सर्च ट्री की बात करें तो बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री होता है, कंप्लीट जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो बाइनरी जरूर होगा। मतलब 2 से ज्यादा एलिमेंट नहीं होंगे, लेकिन उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है बाइनरी ट्री की, जो अभी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी नोड होगी, नोड के लेफ्ट में जितने भी नोड होंगे, जैसे ये रूट नोड है, रूट नोड के लेफ्ट में जितने भी नोड होंगे वो सारे इससे लेस होंगे। उसी तरीके से अगर इस नोड की बात करें
तो इससे लेफ्ट में जितने भी नोड होंगे उसमें कम वैल्यू होगी और इधर में ज्यादा वैल्यू। इसको चेक करें तो इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं, लेकिन राइट में इससे ग्रेटर है, 10 से ग्रेटर है। 14 है, 14 से लेस क्या है, 13। तो ये लेफ्ट साइड में तो जितनी भी नोडें होंगी इनमें देखो वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री में वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। कोई भी वैल्यू कहीं भी हो सकती है, कोई भी। जैसे यहाँ पर 15 डाल दिया, यहाँ पर 2 डाल दिया, यहाँ पर 4 डाल दिया, यहाँ 5 डाल दिया, यहाँ 10 डाल दिया, यहाँ 17 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ठीक है। इन तीनों ट्री में कोई मतलब नहीं। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग रिस्ट्रिक्शन ये रखते हैं कि लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे रूट के वो क्या होंगे, लेस होंगे, और राइट में ग्रेटर होंगे। या इसका उल्टा कर सकते हो, लेफ्ट में आप ग्रेटर कर दो, राइट में लेस कर दो। कोई एक कन्वेंशन फॉलो करना होगा, ठीक। तो बाइनरी सर्च ट्री को हम लोग इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम लोग इसमें सर्चिंग सर्चिंग और फाइंड मैक्स मिन को कम टाइम में एक्सेस कर सकें। बाइनरी सर्च ट्री को इसीलिए इम्प्लीमेंट किया गया, बस और कुछ नहीं। देखो कैसे कैसे सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम होगी, या इंसर्शन कैसे कम, इंसर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम होगी, ये सारी चीजें देखते हैं। इवन सॉर्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जितने एलिमेंट हैं उनको सॉर्टिंग ऑर्डर में प्रिंट करना हो तो वो भी सिंपल हो जाता है इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने से, ठीक। जैसे हमने पहले ऐड किया क्या, 5, ठीक है, 5 ऐड किया, ठीक। तो 5 से लेस वैल्यू इधर होंगी। सपोज यहाँ मान लेते हैं 3 है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ हम 4 डाल दिए, यहाँ पर 2, 2, और यहाँ पर सपोज 8, ठीक। अब देखो सपोज कोई नोड आई जिसको हमें इंसर्ट करना था, जिसमें वैल्यू थी 10। तो वैल्यू को 10 का इंसर्शन हम लोग कहाँ करेंगे, पहले 5 से कंपैरिजन करेंगे 10 को। अगर 10 5 से ग्रेटर है तो किधर जाएगा, 5 के राइट साइड में जाएगा। अब 10 को 8 से कंपेयर करेंगे कि अगर 10 बड़ा है तो 8 के राइट साइड में जाएगा। तो हमेशा हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड में, क्योंकि 8 से बड़ा है हमारा 10, तो यहाँ पर 10 चला जाएगा, ठीक। इस तरीके। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई, क्यों, क्योंकि हमने जब 5 से कंपैरिजन किया तो हमें इनसे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर किससे करेंगे, 8 से करेंगे, तो जाहिर सी बात है इंसर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम हो गई, क्योंकि हमें हर एक नोड को ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं, बस कुछ ही नोड ट्रेवर्स करनी पड़ेंगी। और मैक्सिमम नोड कितनी हो सकती हैं, जितनी इस ट्री की हाइट होगी उससे ज्यादा हम ट्रेवर्स नहीं करेंगे, उससे ज्यादा कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस ट्री की जितनी हाइट होगी उससे ज्यादा हमें ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक। एक सेकेंड। हेलो। तो इंसर्शन हम लोग देख रहे थे, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री का एलिमेंट का इंसर्शन। तो 10 को हमने यहाँ पर 8 के बाद इंसर्ट किया था। अब अगेन अगेन अगर कोई नंबर सपोज आता है, हमारा 11 आता है, तो 11 को अगर हमें इंसर्ट करना हो तो क्या करेंगे, पहले 5 से कंपेयर कराएंगे, 5 से ग्रेटर है तो इधर जाएंगे, 5 से अगेन 8 से कंपेरिजन करेंगे, अगर 8 से ग्रेटर है तो इधर जाएंगे। हमेशा राइट में ग्रेटर है तो राइट में जाएंगे, 10 से भी ग्रेटर है तो राइट में जाएंगे, और यहाँ पर एक नोड ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे बी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, बीएसटी, ठीक। अब एक केस लेके देखते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है ट्री की और मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है ट्री की, बाइनरी ट्री, ठीक। सपोज हमें 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो कैसे इंसर्ट करेंगे देखेंगे। सबसे पहले तो हम ट्री बनाएंगे सिंगल नोड के साथ। पहले हमें 1 इंसर्ट करना है तो एक नोड क्रिएट करेंगे हम लोग, उसमें 1 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 2 इंसर्ट करना है तो 2 को कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, 1 से पहले कंपेयर कराएंगे तो 1 किधर इंसर्ट होगा, हमेशा 1 के, सॉरी 2 कहाँ इंसर्ट होगा, हमेशा 1 के राइट में। तो किधर जाएगा ये नोड हमारी 2,
इधर जाएगी, ठीक, उसमें 2 इंसर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें 3 इंसर्ट करना है, तो 3 भी किधर जाएगा, पहले 1 से कंपेयर करेंगे, 3 बड़ा है 1 से तो किधर जाएंगे, राइट में। अब 3 को 2 से कंपेयर करेंगे, अगेन 3 बड़ा है तो किधर जाएंगे, राइट में जाएंगे, और इंसर्ट कहाँ कर देंगे, के राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सारी नोडें, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सारी नोडें हमारी इस ट्री के हमें पूरे राइट में ही चली जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी नोडें इसके राइट में ही चली जाएंगी। तो इस केस में हमारी ट्री की हाइट क्या हो जाएगी, जितने एलिमेंट हैं वही ट्री की हाइट हो जाएगी। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक, तो इस केस में जो हमारा इंसर्शन टाइम होगा या सर्चिंग टाइम होगा या डिलीशन टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये बाइनरी ट्री अगर फुल बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री बनता है किसी वजह से भी, जैसे हमने जो एक एग्जांपल लिया था ये वाला, ठीक है, तो इस केस में हमारी सपोज यहाँ पर हमने 5 इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ क्या रख सकते हैं हम, 3 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और यहाँ क्या रख सकते हैं हम, 2 रख सकते हैं, यहाँ क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, इधर क्या होगा, सपोज 7 कर दिया तो यहाँ क्या हो सकता है हमारा 6 होगा, और यहाँ क्या होगा 8। ठीक है, इस तरीके से। तो इस केस में जो ट्री की हाइट में, अभी देखो हमारे कितने एलिमेंट है, टोटल 7 एलिमेंट है, तो इस केस में 7 एलिमेंट होने के बावजूद भी जो ट्री की हाइट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम जा सकती है लॉग एन तक जा सकती है, लॉग एन तक जा सकती है। कैसे आया ये लॉग एन, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ये लॉग एन क्यों हो रहा था। ठीक है, ये लॉग एन मैक्सिमम क्यों जा रहा था, देखते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। ठीक, जब 0 लेवल पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमें फाइंड आउट करने हुए तो हम कैसे निकालेंगे, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 0। तो इस पे कितने आएंगे एलिमेंट, एक, तो यहाँ पर एक एलिमेंट है। फर्स्ट लेवल पे देखेंगे तो कितने होंगे, 2 टू दी पावर 1 इक्वल्स टू 2। तो इस लेवल पे कितने एलिमेंट हमारे, दो एलिमेंट हैं। इसी तरीके से तीसरे एलिमेंट पे अगर हमें निकालने हैं तो 2 टू दी पावर 2 इक्वल्स टू 4। तो इस पे हमारे कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। इसी तरीके से जब n के लिए निकालेंगे तो क्या होगा लेवल क्या हो जाएगा हमारा, 2 टू दी पावर n इक्वल्स टू h, सॉरी 2 टू दी पावर h जो लेवल होगा। ठीक है, लेवल होगा 2 टू दी पावर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ नोड हमें कितनी करनी है, बेसिकली हमें नोड टोटल n माइनस वन एग्जैक्टली करनी है। हाँ, नहीं n नहीं करनी, कल वो गलत हो गया था किसी वजह से। ठीक है, n माइनस वन करनी, क्यों देखते हैं। हमें nth लेवल, अगर हमें देखो बेसिकली हो क्या रहा है, इस लेवल पे हमारी 4 नोड है। ठीक है, मतलब जो हमारा सेकंड लेवल है उसमें हमारी 4 नोड है। ठीक है, तो 4 नोड हमारे ट्री में, लेकिन 7 है, ट्री में तो 7 है ना। ये लेवल का वो बता रहा है टोटल नंबर ऑफ नोड। ये क्या बता रहा है, लेवल का बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स बता रहा है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा याद रखना। एग्जैक्टली हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ नोड एन करनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड एन करनी है। तो अगर सेकंड लेवल पे 4 नोडे हैं, सेकंड लेवल पे 4 नोडे हैं, तो इससे ऊपर टोटल कितनी नोड हैं ये पहले देख लेते हैं। अगर सेकंड लेवल पे 4 नोड हैं तो इसके ऊपर टोटल
2 + 1 कितनी हुई 3, 2 + 1 कितनी हुई 3, मतलब 4 - 1 नोड है इसके ऊपर, 4 - 1 नोड है। और हमें क्या करना है, ये वैल्यू n करनी है, ये वैल्यू n करनी है, ये वैल्यू एग्जैक्टली n नहीं करनी है, हमें क्या करनी है n - 1 करनी है। क्यों, n - 1 इसमें हो जाएंगे और टोटल बाकी एलिमेंट इस किधर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझे? अच्छा रुको एक सेकंड। नहीं सही समझ नहीं। ठीक ठीक। देखो यहाँ पर टोटल नोडे कितनी है, 7 नोडे हैं, ठीक है 7 नोडे हैं। तो एचएथ लेवल सेकंड लेवल तक अगर हम गए तो टोटल नोडे कितनी हो जाएंगी, सेकंड लेवल तक जब हम जा रहे हैं तो टोटल नोडे हमारे पास हो रही हैं 7। लेकिन एलएथ लेवल पर, एलएथ लेवल ये है, ठीक है, एलएथ लेवल पे हमारी कितनी है, 4 नोडे हैं, लेकिन फुल ट्री में कितनी है, 7 नोडे हैं। इस लेवल पे हमारी 7 है ना, सॉरी इस लेवल पे हमारी वो है ना कि क्या, इस लेवल पे 4 नोडे हैं, लेकिन टोटल ट्री में कितनी है हमारी 7 नोडे हैं। और हमें टोटल निकालना, ना कि इस लेवल की नोडे निकालनी है। इस लेवल की नोड नहीं निकालनी, हमें हमें क्या निकालना है कि टोटल ट्री में कितनी नोडे होंगी, ठीक है। तो एल लेवल पे हम चाहते हैं, अगर देखना ध्यान देना एक बार, यहाँ पर देखो क्या है, 2 + 1 + 4 टोटल कितनी हुई, 7 हुई, ठीक है 7 हुई है। यहाँ n - 1 भी नहीं होगा, देखते हैं अभी ट्राई करते हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है, टोटल n, अगर यहाँ पर देखो 4 + 2 + 1, ठीक है 4 + 2 + 1, ये टोटल हमें n के बराबर करना है। मतलब इतने जितनी भी नोडें होंगी वो किसके बराबर करना है, हमें n के बराबर करना है। एलएथ लेवल पे नहीं करना है, एलएथ लेवल पे तो 4 ही नोड है, हमें टोटल कितनी नोड हैं वो हमें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एलएथ लेवल पे टोटल नंबर ऑफ नोड हो जाए हमारी कितनी, n हो जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड कहाँ तक करेंगे, मतलब क्या, हम क्या करेंगे, पहले 2 टू द पावर 0 + 2 टू द पावर 1 + 2 टू द पावर 3, ठीक है, प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 2 टू द पावर l तक जाएंगे, है ना, l तक जाएंगे ना। अभी भी नहीं समझ में आ रहा। और यस सर। ये इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी हो जाएंगी हमारी, n हो जाएंगी, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ नोड हमारी कितनी हो जाएंगी, n हो जाएंगी, ठीक। समझ रहे हो ना? हेलो, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। इतना समझ गए। जितेंद्र, सर आ गया। आ गया समझ में? अच्छा ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं और हम, ठीक, एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 2, है ना, +3, सॉरी 3 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा हमें, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। इस तरीके से चलते चले जाएंगे और हमें कहाँ तक इसको सर्च करना है, 2 टू द पावर l तक, ठीक है। तो इस सीरीज का सम क्या होगा, कोई बताए? हेलो, 2n - 1। क्या क्या होगा, 2n - 1 करोगे। 2n - 1, 2n - 1। 2n - 1 होगा ये, क्यों आशीष? अच्छा इसको चेक करके देखते हैं। नहीं सर, ये n - 1 ब्रैकेट में नहीं है सर। हम्म 2n सर एक साथ में फिर -1। इस तरीके से,
अच्छा ये जी सर। सीरीज कौन सी है ये? यस अर्थमेटिक सर। सीरीज है कि वो वाली सीरीज है, ज्योमेट्री सीरीज है? क्यों? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक शायद है सर। अरिथमेटिक कहाँ है इसमें? दोनों के बीच का डिफरेंस देखो ना। अ, जीएम है, वो हाँ जीएम है, तो उसका सम का ज्योमेट्री फॉर्मूला क्या है? जीएम है सम का फॉर्मूला क्या होता है? सर। एन एन प्लस वन। एन होता है? पक्का? एन एन प्लस वन बाई टू। या टू टू दी पावर एन होता है? टू टू दी पावर एन, एन माइनस वन होता है। टू टू दी, ये होता है, ठीक है। बेसिकली फॉर्मूला ये होता है। यस यस और यस। हाँ, इस अब और एन की जगह यहाँ पर क्या है? एल है। एन की जगह क्या है हमारा? एल है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू टू दी पावर एल माइनस वन, सॉरी माइनस वन, ठीक। ये और उतना हो गया, ठीक। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक। अब हमें एल फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? वन को इधर इस साइड भेजते हैं, तो टू टू दी पावर एल इक्वल्स टू एन प्लस वन हो गया, ठीक है। टू टू दी पावर एन प्लस वन हो गया। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, अगर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एल इक्वल्स टू लॉग ऑफ एन एन लॉग एन प्लस वन। प्लस वन, ठीक है। लॉग एन प्लस वन, यही हमारा फॉर्मूला होता है एल का, ठीक है। मैक्सिमम ये कितना जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, मैक्सिमम लेंथ कितनी जाएगी हमारी? लॉग एन तक। हमारी कितनी तक जाएगी? लॉग एन तक, ठीक। तो मैक्सिमम ये जो हमारी ट्री की हाइट हो सकती है वो कितनी हो सकती है? लॉग एन हो सकती है। वन को इग्नोर कर सकते हो, ठीक। तो एन तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब ये हाइट कितनी हो सकती है? अगर एन एलिमेंट है तो ट्री में हमारे मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? सॉरी, कितनी हाइट हो सकती है हमारी? एन हो सकती है, ठीक है। अगर हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है तो, कंप्लीट बाइनरी ट्री, बीएसटी अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री बनता है तो, ठीक। या कंप्लीट, सॉरी, फुल बाइनरी ट्री बने या कंप्लीट बाइनरी ट्री बने, तो लगभग हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। अगर ये नहीं होता है तो उस केस में हमारी ऑर्डर ऑफ क्या होती है? बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन ही क्या है हमारा? हाइट है। ऑर्डर ऑफ एन ही क्या है? सॉरी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही हमारी क्या है? हाइट है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ये जो हमने निकाला वो क्या है? एल है। ये क्या है हमारी? इस ट्री की लेंथ है। मतलब ये वन, सॉरी, जीरो वन टू, इस लेवल तक हम गए तो इसमें जो इंसर्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? टू, ठीक है। क्योंकि इसकी हाइट कितनी है? जीरो वन टू, टू तक है, ठीक। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है कि सारे के सारे एक तरफ चले आएंगे तो लॉग एन का काम ही नहीं होगा, लॉग एन काम ही नहीं करेगा, क्या हो जाएगा? एन हो जाएंगे। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी, इसकी ऑर्डर ऑफ एच होगी। एच की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग एन, ठीक है। लॉग एन लिख सकते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ एन होगी, ठीक है। वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन होगी, जब एक ही साइड ग्रो करेगा ट्री तो हमारी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। लेकिन अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री बनता है तो उस केस में लॉग एन होगी या एच होगी, ठीक। इतना क्लियर है? अब सर्चिंग देख लेते हैं। सर्चिंग देख लेते हैं। सर्चिंग अगर हमें करना है, सपोज इस ट्री में हमें 8 सर्च करना है, तो हम कैसे सर्च करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट नोड से जाएंगे, चेक करें, फर्स्ट नोड को चेक करेंगे। फर्स्ट नोड को चेक किया, अगर ये इससे बड़ा है तो हम इसके राइट में जाएंगे, राइट में चले गए। अब इससे चेक करेंगे, अगर इससे भी बड़ा है तो इसके भी राइट में जाएंगे, हाँ राइट में गए और हमें ये मिल गया। तो अगेन हमने कितने नोड ट्रेवर्स की? जितनी हाइट है मैक्सिमम उतने ही हम नोड ट्रेवर्स करेंगे, उससे ज्यादा हम नोड ट्रेवर्स नहीं कर सकते इसमें। और इतने ही नोड ट्रेवर्स करने पे हमें एलिमेंट मिल जाएगा, ये श्योर है। हाइट से ज्यादा हमें ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इस वजह से जो सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एच, और वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन अगेन, ठीक है। डिलीट करना है तो डिलीट करने में मैक्सिमम हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा? डेप्थ तक जाना पड़ेगा किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। तो अगेन हमें पूरी ट्री के हाइट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा।
तो हाइट को ट्रेवर्स करने के, अगर हाइट को ट्रेवर्स करेंगे तो हमारा क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच या ऑर्डर ऑफ एन। ठीक, तो इस वजह से हमारा डिलीशन का भी टाइम वही होगा। मैक्स फाइंड आउट करना है तो मैक्स फाइंड आउट करना है तो इसका तो सिंपल सा एकदम फंडा है क्या, कि इस ट्री में जो मैक्स एलिमेंट होगा वो हमेशा एकदम राइट मोस्ट होगा और जो मिन एलिमेंट होगा हमेशा लेफ्ट मोस्ट होगा। कभी भी ट्री बनेगा, बीएसटी बनेगा कभी भी, तो जो सबसे किधर होगा, लेफ्ट में होगा वो मिनिमम होगा, जो सबसे राइट में होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर देखो एक एग्जांपल और दिखा देते हैं। सपोज हमने ये नोड हटा दी, ठीक, तो इस ट्री में जो मिनिमम है वो क्या है, अब बचेगा हमारा 3 बचेगा। ठीक है, 3 भी इस ट्री के सबसे लेफ्ट में है। ठीक है, सबसे लेफ्ट में हमारा क्या है, 3 है, तो यही मिनिमम है। तो जब भी हम सॉरी रूट नोड से स्टार्ट करेंगे और लास्ट लेफ्ट नोड तक जाएंगे, लास्ट लेफ्ट नोड तक जाएंगे वही सबसे मिनिमम होगा। और मैक्स क्या होगा, जो लास्ट सबसे राइट एलिमेंट होगा वही हमारा क्या होगा, मैक्स एलिमेंट होगा। ठीक है, तो सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, हाइट तक हो सकती है मैक्स एलिमेंट की। मैक्स एलिमेंट को सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो सकती है, हाइट के बराबर हो सकती है, और मिनिमम को फाइंड आउट करने की भी हाइट के बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्स और मिन के केस में भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एच जनरल, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन। इसी तरीके से मिन में भी जनरल ऑर्डर ऑफ एच या वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक, अच्छा, अब ये तो हमारे ऑपरेशन हो गए, अब इनको एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इनको हम लोग एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंटेशन किया था उसी तरीके से आज हम लोग लिंक लिस्ट की तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक नोड बनानी पड़ेगी। बेसिकली ये क्या है, हमारी एक नोड है, ये जो रूट है ये एक नोड है जिसके डेटा में पड़ा हुआ है 5, और लेफ्ट पॉइंटर में हमारी लेफ्ट नोड पड़ी हुई है, राइट पॉइंटर में हमारी राइट नोड पड़ी हुई है। ठीक है, यही चीज हमें करना है। पहले एक नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास बनाते हैं नोड टाइप का, क्लास बनाते हैं नोड टाइप का, और उसमें कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिट सेल्फ और वैल्यू, जो भी नोड में वैल्यू डालना चाहते हो, या डेटा ले लेते हैं। ठीक है, डेटा ले लेते हैं, और यही डेटा हम इसके वैल्यू में स्टोर कर देंगे इस नोड के। तो और साथ ही साथ दो चीज और होगी इस नोड में, एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, एक राइट पॉइंटर होगा, और एक वैल्यू होगी। तो सेल्फ डॉट लेफ्ट एक लेंगे, इसको पहले रन कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेल्फ डॉट वैल लेंगे जिसमें डेटा डाल देंगे, और सेल्फ डॉट राइट इक्वल्स टू नन कर देंगे। ठीक है, तो हमारी एक नोड क्रिएट हो जाएगी। सपोज ट्री में इंसर्ट करने से पहले हम एक नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, नोड, तो नोड जैसे ही क्रिएट करेंगे उसमें हम एक डेटा सेंड करेंगे, नोड हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। डेटा सेंड करेंगे और उसमें उसके नोड के वैल्यू में डेटा डालेंगे, तो नोड हमारी इस तरीके से हो जाएगी। वैल्यू सपोज 5 हमने डाला, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर में नन, इस तरीके से नोड हमारी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, BST, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक, बाइनरी सर्च ट्री। अब जैसे ही बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे तो हमें बस एक पॉइंटर चाहिए। ठीक है, जैसे लिंक लिस्ट में हम लोग एक पॉइंटर ले रहे थे, तो जब ट्री में वैसे ऐसे तो होता नहीं, लेकिन क्योंकि हम एक एटलीस्ट एक नोड जरूर हम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एक हेड पॉइंटर ले लेते हैं। सॉरी, पहले डेफ इनिट सेल्फ डॉट डेटा, एक हम सेल्फ डॉट हेड लेंगे, पहले इसको इनिशियलाइज कर देंगे नन वैल्यू से। ठीक है, मतलब शुरू में कोई नहीं है, लेकिन जब भी बीएसटी बनाएंगे तो एटलीस्ट एक नोड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस नोड का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें डेटा सेंड करेंगे, और जो भी नोड मिलेगी उसे हम हेड से पॉइंट आउट करा देंगे। ठीक है, एटलीस्ट एक नोड तो होनी चाहिए हमारे ट्री में, तो एक नोड पहले क्रिएट करेंगे, फिर उसको हेड से पॉइंट आउट कराएंगे। ठीक है, उसको हेड से
पॉइंट आउट कराएंगे। मतलब जो रूट यहाँ पर लिंक लिस्ट में ट्री बोलते हैं, यहाँ पर रूट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? हेड की जगह हम लोग रूट बोलेंगे। ठीक है, रूट बोलते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? इसी रूट में पहली नोड डाल देंगे। पहले नोड हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन नोड, तो नोड कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग? हम एक न्यू नोड इक्वल्स टू नोड टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसमें डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें ये तीनों चीजें होंगी और डेटा यहाँ से सेंड किया गया होगा, तो वैल में डेटा चला गया होगा। अब इस न्यू नोड को इससे पॉइंट आउट कराना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सेल्फ डॉट रूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? न्यू नोड। ठीक, तो ये हमारा ट्री बन जाएगा। ठीक, अब बना के देखते हैं। एक सिंगल नोड का ट्री बनेगा लेकिन। ठीक है, बना के देखते हैं। हम लिखे x इक्वल्स टू बी एस टी और इसमें सर बीएसटी वाला जो कोड है प्लीज समझा दीजिए एक बार। BST वाला कोड। देखो, जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री एक बनाएंगे तो जी सबसे सर। पहले हम एक रूट पॉइंटर अपने पास रखेंगे जिसमें हम इस पूरे ट्री का, चाहे अभी तो ये एक नोड है लेकिन बाद में ग्रो करेगा, लेकिन हमें हमेशा एक ऐसा पॉइंटर चाहिए होगा जो रूट नोड को पॉइंट आउट करेगा। उसी रूट नोड से, उसी रूट पॉइंटर से हम पूरे ट्री को ट्रेवर्स किया करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? एक पहले रूट ले लिया। ठीक है, उसको इनिशियली कर दिया क्या? नन। फिर उसके बाद न्यू नोड बनाई। न्यू नोड में डेटा में सपोज गया था क्या हमारा 5, तो पहले एक नोड बनेगी और हेड इसी को पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक, हेड मतलब रूट। ठीक है, रूट इसी को पॉइंट आउट करने लगेगा। तो हमने लिखा सेल्फ डॉट रूट न्यू नोड, तो न्यू नोड को वो पॉइंट आउट करने लगेगा। ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर, ओ सॉरी BST। ठीक, अब हमने क्या किया? BST एक ऑब्जेक्ट, BST का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसमें सपोज हमने किया क्या? 5 सेंड किया। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, BST का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। 5 कहाँ जाएगा? कंस्ट्रक्टर में रिसीव होगा। पहले एक रूट तैयार होगा जिसमें नन होगा। ठीक, फिर उसके बाद न्यू नोड एक क्रिएट की जाएगी। तो न्यू नोड क्रिएट करने के लिए ये नोड का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें डेटा सेंड किया। डेटा में क्या होगा? 5 यहाँ पर जाएगा और एक नोड बनेगी जिसमें लेफ्ट पॉइंटर होगा, राइट पॉइंटर होगा और वैल्यू, यही वाला लेफ्ट राइट वैल्यू। ठीक, तो ये बन गया। और फिर उसके बाद ये जब नोड यहाँ से रिटर्न होगी, न्यू नोड में हम रिसीव करेंगे, तो सेल्फ डॉट रूट में हम न्यू नोड डाल देंगे। सेल्फ डॉट रूट में हम न्यू नोड डाल देंगे। ठीक, इतना क्लियर हुआ? इतना एग्जीक्यूट कराते हैं। ये इतना कोड सिर्फ और सिर्फ सिंगल नोड का है, मतलब ट्री में जब सिंगल नोड होगी बस उसका है। अभी इसमें और कुछ भी नहीं किया है। इसमें और कुछ भी नहीं किया। अभी इंसर्ट का कोड नहीं लिखा हुआ। अब इंसर्ट का कोड लिखेंगे। ठीक, तो इंसर्ट का कोड हम लोग लिखते हैं। नई नोड अगर हमें इंसर्ट करनी है तो इसके अंदर हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा BST के अंदर जो कि नोड को इंसर्ट करे। तो हम लिखेंगे BST इंसर्ट, एक फंक्शन बनाएंगे। जो नोड, मतलब नोड में जो भी वैल्यू हमें इंसर्ट करनी वो वैल्यू भी रिसीव करनी पड़ेगी। तो सेल्फ के बाद हमें एक डेटा रिसीव कर रहे हैं जिसकी जिसके थ्रू हम एक नोड बनाएंगे और उस नोड को इस BST में इंसर्ट करेंगे। पहले डेटा रिसीव करें, जैसे आया आपके पास 6 आया, तो 6 से पहले हम नोड बनाएंगे, इस तरीके की नोड बनाएंगे और फिर इसी तरीके की नोड को हम इस ट्री में इंसर्ट करेंगे। ठीक, तो पहले तो हम एक क्या करेंगे? नोड बना लेते हैं। न्यू नोड इक्वल्स टू नोड और डेटा। ठीक है, नोड हमारी बन गई। अब इंसर्ट कैसे करेंगे? अगर देखो हमारी सिंगल नोड है तो हमें यहीं पर चेक करना पड़ेगा क्या क्या कि अगर हमारा जो रूट है, रूट के लेफ्ट और राइट खाली है, तो हम चेक करेंगे कि जो हमारी, सपोज अब की बार हम डेटा सेंड कर रहे थे 6, तो पहले तो एक नोड क्रिएट होगी। ठीक है, पहले एक नोड क्रिएट होगी। सपोज ये नोड क्रिएट हो गई इतने कोड से हमारी नोड क्रिएट हो गई। ठीक, अब इस नोड को इंसर्ट करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें वैल्यू भी डाल दें हम। ठीक,
अब अगर ये वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो ये इसके राइट में आएगी, अगर लेस होती तो इधर जाती। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर ये रूट है, बार बार हेड आ रहा है, इसको हम हटा दे रहे, रूट लिख दे रहे हैं। ठीक, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि अगर रूट डॉट वैल्यू इज लेस देन डेटा, और डेटा में ये पड़ा हुआ है रूट डॉट वैल्यू इज लेस देन डेटा, तो हम क्या करेंगे, अगेन चेक करेंगे कि अगर रूट का राइट पॉइंटर नन है तो यहीं पर पॉइंट आउट करा देंगे। अगर राइट पॉइंटर नन है मतलब इससे कोई नोड अटैच नहीं है तो ये इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, अटैच करा देंगे। ठीक, सर लैग कर रहा है। सबको लैग कर रहा है? हेलो, ये सर लैग कर रहा है। अभी कुछ ठीक हुआ? चलो ठीक, आ रही ना आवाज आशीष? ये सर आ रहा है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, एक नोड बना लिया है, उसमें डेटा डाल दिया है। अब इस नोड को हमें इस ट्री से अटैच करना है, लेकिन हम डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते। अगर इसमें सिंगल नोड है तो बस ये चेक करना है, अगर सिंगल नोड है तो इसके राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है, ये डिसाइड करके हम नोड को डायरेक्ट अटैच कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो बस हम सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करेंगे कि अगर रूट का, सॉरी, जो भी रूट है, ठीक है, तो रूट अगर हमारी क्या है, अच्छा एक चीज और, चलो अभी देखो। ठीक है, रूट का अगर राइट नन है तो हम इसको अटैच कर देंगे। पहले तो चेक करेंगे कि इससे ग्रेटर होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि राइट में हमें अटैच करना है तो राइट को चेक करना पड़ेगा राइट खाली है कि नहीं, राइट खाली है तो अटैच कर देंगे। ठीक, तो हम इसी का कोड यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इफ इफ सेल्फ डॉट रूट डॉट वैल, अगर सेल्फ डॉट रूट डॉट वैल ग्रेटर है, सॉरी लेस है किससे, डेटा से, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इफ इफ सेल्फ डॉट रूट डॉट राइट, मतलब राइट पॉइंटर अगर इसका खाली है, इक्वल इक्वल्स टू नन है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर अटैच कर देंगे। किसको किसको अटैच कर देंगे, जो नई नोड है, न्यू नोड ये है, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट रूट डॉट राइट इक्वल्स टू न्यू नोड। ठीक है, बस इतना कर देंगे और हमारी नोड अटैच हो जाएगी। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, और x डॉट इंसर्ट क्या करेंगे हम लोग, 6 करते हैं। ठीक, इंसर्ट करते हैं, नोड इंसर्ट हो गई, लेकिन एक और नोड हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट 7। हमारी नोड इंसर्ट हो गई, लेकिन अभी देखो इंटरनली क्या हुआ होगा। नहीं, एक्चुअली इंसर्ट नहीं हुई है, इफ कंडीशन ही नहीं है। बेसिकली यहाँ नोड इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ठीक है, रिटर्न करेंगे नोड इंसर्ट करने के बाद। यहाँ पर हमारी नोड इंसर्ट नहीं हुई, 7 नोड इंसर्ट नहीं हुई है। देखो हुआ क्या आगे होगा, जब इस 7 को हमने कॉल किया गया, सॉरी, इस 7 को जब हम इंसर्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर डेटा में रिसीव होगा 7, न्यू नोड क्रिएट हुई होगी 7। ठीक है, फिर सेल्फ डॉट रूट डॉट वेल, रूट में क्या है हमारा, अभी ये वाली नोड है। ठीक है, ये वाली नोड है। अब सेल्फ डॉट रूट डॉट वेल की वैल्यू जो है डेटा से कम है, अंदर चले आएंगे, फिर चेक करेंगे सेल्फ डॉट रूट डॉट राइट नन है, सेल्फ डॉट रूट डॉट नाइट अब नन नहीं है, अब नन नहीं है तो इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, वो इस इफ से बाहर चला गया। और लेकिन यहाँ पर कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है। अच्छा एक बार मैसेज प्रिंट करा के देखते हैं, एल्स एल्स प्रिंट नॉट इंसर्टेड।
ठीक है, अब देखना ये मैसेज प्रिंट होगा, नॉट इंसर्टेड। 7 को जब इंसर्ट करा है तो रूट हमारी नोड इंसर्ट नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारा राइट पॉइंटर था इस रूट का वो क्या हुआ है, हमारा वो ही नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? खाली नहीं है, इस वजह से हम वहां पर इंसर्ट नहीं कर सकते। तो जब अब 7 को इंसर्ट करना होगा, पहले हम इस रूट नोड से चेक करेंगे, रूट नोड का राइट पॉइंटर खाली नहीं है तो इसके राइट में फिर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर इससे भी बड़ा है तो इसके राइट में जाएंगे, अगर छोटा है इससे तो हम लेफ्ट में जाएंगे। तो इसका कोड करना पड़ेगा कि अगर ये खाली नहीं है तो हम इसके सब ट्री में चले जाएं, सब ट्री में चले जाएं। ठीक है, और रूट को शिफ्ट कर दें, रूट अब ये हो जाए। ठीक, ताकि इस पे अब हम लोग इंसर्शन लगा सकें। ठीक, तो हम रूट को तो नहीं छेड़ सकते, रूट को ना छेड़ के हमें कोई एक करंट पॉइंटर लेना पड़ेगा, करंट नोड नाम का एक पॉइंटर लेना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम पूरे ट्री को ट्रैवर्स करेंगे और उसकी सही पोजीशन पे, नोड की सही पोजीशन पे नोड को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, करंट नाम का एक पॉइंटर ले रहे हैं जिसमें सेल्फ डॉट रूट को डाल दे रहे हैं। ठीक है, सेल्फ डॉट रूट को डाल दे रहे हैं, तो जहां जहां रूट लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट रूट लिखा हुआ, वहां करंट लिख दे रहे हैं, यहाँ करंट लिख दे रहे हैं, यहाँ करंट, यहाँ करंट। ठीक है, हर जगह हम लोगों ने करंट लिख दिया। अब देखो करना क्या है, अब रूट तो ये है, एक हमारे पास करंट भी आ गया जो कि शुरू में किसको पॉइंट आउट करेगा, इसको। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखो पहले इस नोड से चेक करेंगे 6, सपोज 7 अब की बार इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले इस नोड से चेक करेंगे, मतलब करंट के वैल से चेक करेंगे। अगर करंट का वैल 5 से बड़ा है तो हम चेक करेंगे कि अगर करंट का राइट पॉइंटर खाली तो इंसर्ट कर देंगे, नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, करंट इसको अब बना देंगे। ठीक है, करंट अब ये बन जाएगा। अब किसी तरह बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी देखेंगे कोड में। ठीक है, करंट अगेन फिर से चेक करेंगे कि अगर करंट की वैल्यू इससे क्या है, छोटी है, तो अगेन इसके राइट में जाना है और चेक कर लेना है कि इसमें नन पड़ा है क्या। करंट के राइट में अगर नन पड़ा है तो हम यहीं पर ऐड कर देंगे, अगर नन नहीं पड़ा हुआ तो इसके राइट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि करंट के राइट में नन पड़ा हुआ है तो यहीं पर हमें नोड को इंसर्ट कर देना है। तो एक नोड बनाएंगे, और यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, और ये नन यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि ये करंट को यहाँ से शिफ्ट कैसे कराएंगे। तो करना क्या है, जैसे करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट करते थे लिंक लिस्ट में, यहाँ क्या करेंगे, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट राइट कर देंगे, क्योंकि हमें राइट में जाना है, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट राइट कर देंगे बस। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है, मतलब करंट डॉट राइट हमारा राइट, करंट डॉट राइट हमारा अगर नन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे और लिखेंगे क्या, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट राइट। ठीक है, करंट डॉट राइट, और अगेन हम इस इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, तो सेल्फ डॉट इंसर्ट, लेकिन अब की बार करंट के साथ। यहाँ पर रूट भेज रहे थे, यहाँ पर अब की बार क्या सेंड करेंगे हम लोग, या फिर करंट डॉट इंसर्ट की जगह हम यहाँ पर लिख रहे हैं करंट की जगह करंट डॉट इंसर्ट, ताकि अब की बार यहाँ पर सेल्फ में क्या रिसीव हो, करंट रिसीव हो। ठीक है, वैसे सेल्फ सेल्फ की जरूरत नहीं, यहाँ करंट नहीं लिखेंगे, यहाँ सेल्फ ही लिखेंगे। ठीक है, सेल्फ ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सेल्फ डॉट रूट एक्सेस किया है, तो जब सेल्फ बदल जाएगा तो रूट बदल जाएगा। ठीक, फिलहाल उसके बारे में नहीं सोचना, बस इतना ध्यान रखना है, सेल्फ डॉट इंसर्ट कॉल करेंगे। ठीक है, लेकिन अब की बार हमें लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगी। नहीं ठीक है, यहाँ पर हमें करंट के ही थ्रू कॉल करना पड़ेगा, करंट इक्वल्स टू करंट। ठीक, अब यहाँ पर करंट से हम लोग क्यों कॉल कर रहे हैं देखते हैं, क्योंकि जब x डॉट इंसर्ट कर रहे थे कल, जैसे हम लोगों ने बताया था, x डॉट इंसर्ट कर रहे हैं तो x में क्या, सेल्फ में क्या जा रहा है, x जा रहा है। उसी तरीके से, क्योंकि अब x इनिशियली कौन सा था, ये ऑब्जेक्ट था,
अब क्योंकि हमें करंट को शिफ्ट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट से राइट को कॉल करना पड़ेगा। करंट से इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे तो सेल्फ में जो जाएगा वो क्या चला जाएगा, सेल्फ में क्या चला जाएगा, सेल्फ में रूट, सेल्फ डॉट रूट। ठीक, वैसे सही है। अभी फिर समझाते हैं, टेंशन नहीं लेना। इंसर्ट सेल्फ, एक बार एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं, सही है तो ही ऐसा करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अदरवाइज node object has no attribute insert। तो करंट अब नोड बन गया। 5 6 7 लेस, ठीक है, 6 इंसर्ट हो गया। करंट इक्वल्स टू करंट डॉट राइट हो गया। ठीक है, न्यू नोड रिटर्न सेल्फ, सेल्फ डॉट सेल्फ से जब कॉल करेंगे तो अगेन ये रूट, नहीं ये काम नहीं करेगा, इस तरीके से काम नहीं करेगा। यहाँ पर बार बार रूट रिप्लेस हो जा रहा है। ओके, तो हम इस तरीके से रिकर्शन से इसको नहीं कर पाए, रिकर्शन से करना है तो हमें वापस उसी से करना पड़ेगा जैसा कल किया था। तो यहाँ पर हम रिकर्शन ना करके हमें व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा अगर है तो हम यहाँ पर व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल अगर करंट का नन, व्हाइल व्हाइल करंट डॉट राइट नॉट इक्वल्स टू नन, तब तक हम करंट का राइट करेंगे। वाइट करंट का राइट नहीं, करंट इस तरीके से गड़बड़ होगी, इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। सेल्फ डॉट रूट, रूट यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा। इस तरीके से इंसर्ट तो फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक काम हमें करना पड़ेगा, एक्स कोमा आर टी कोमा, यहाँ पर आर टी करंट कोमा डेटा।
करंट डॉट RT x में हमारा ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ होगा, नोड बना, RT में करंट चला गया, रूट ओके रूट BST डॉट रूट। सर करंट की वैल्यू चेक कर लीजिए। नहीं करंट की वैल्यू नहीं है असल में, करंट की वैल्यू नहीं है, आप सेल्फ डॉट आर इसे एल्स के बाद कहाँ पर है करंट? लेकिन नहीं असल में ये बार बार अपडेट हो रहा है, समझ रहे हैं ना। सेल्फ डॉट करंट करना पड़ेगा इसको, सेल्फ डॉट रूट लें, यहाँ पर असल में बार बार इस इंसर्ट फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो करंट को हमें अपडेट करना है। जैसे सेल्फ डॉट रूट लिख रहे हैं तो वापस कहाँ पर पहुंच जा रहा है, एकदम फर्स्ट नोड पे पहुंच जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट नोड हमारा ये वाली पड़ी हुई है, यहाँ पर सेल्फ डॉट रूट पे न्यू नोड फर्स्ट नोड पड़ी हुई है, ठीक। अब जब सेल्फ डॉट रूट कर रहे हैं तो वापस वहां पहुंच जा रहा है, जबकि यहाँ पर करंट आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, करंट आना चाहिए। तो और करंट में रूट नहीं डालना है, जब करंट को अपडेट करके इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये रूट को बार बार एक्सेस कर ले रहा है करंट, समझ रहे हो ना, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। और इस तरीके से तो नहीं होगा, ठीक है। RT को हटा ही देते हैं, डेटा न्यू नोड सेल्फ डॉट रूट ना करके यहाँ पर हम लोग दो चीजें रिसीव करें, करंट इक्वल्स टू रूट, पहली बार जो हमें सेंड करना पड़ेगा करंट रूट सेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम करंट लिखते हैं और यहाँ पर पास करते समय हमें x डॉट एक्स डॉट रूट रूट हमें सेंड करना पड़ेगा, x डॉट रूट हम सेंड करेंगे इसी तरीके से रूट सेंड करेंगे, ठीक। तो जब x डॉट रूट यहाँ पर करंट में रिसीव होगा तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करंट यूज कर देंगे, ठीक है। करंट इक्वल्स टू करंट न्यू नोड बना, करंट डेटा देखते हैं एक बार, अब ठीक है, ठीक है। बेसिकली हम लोग को एक रूट मेंटेन करके रखना पड़ेगा, हम बिना रूट के नहीं इधर उधर आगे आगे पीछे बढ़ सकते, अगर हमने रूट खो दिया तो पूरा ट्री खो गया, ठीक है। तो एक रूट हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो हम जब भी हम इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे अपडेट करेंगे तो एक्स डॉट रूट हमें मतलब जो रूट होगा वो सेंड करना पड़ेगा कि इस रूट से शुरू करना है और सही प्लेस खोजना है इस 6 के लिए। इसी तरीके से 7 इंसर्ट करना है तो पहले रूट से सर्च करना शुरू करेंगे और फिर सही प्लेस खोजेंगे, ठीक। तो जब x डॉट रूट को हम कॉल करेंगे, सॉरी x डॉट इंसर्ट में x डॉट रूट और 6 सेंड करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, सेल्फ में तो x रिसीव होगा, सेल्फ हमने आगे कहीं यूज नहीं किया होगा, बस यहाँ से इंसर्ट फंक्शन से यूज किया, तो सेल्फ का कोई काम नहीं है, ठीक, बस यहाँ पर काम पड़ेगा। तो करंट में क्या रिसीव होगा, हमारा x डॉट रूट रिसीव हो जाएगा, ठीक है। x डॉट फर्स्ट टाइम x डॉट रूट रिसीव होगा जब पहली नोड इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब सेकंड नोड 6 इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर x डॉट रूट रिसीव होगा और डेटा में क्या होगा 6 होगा। न्यू नोड हमने क्रिएट कर ली डेटा से, अब करंट में रूट पड़ा हुआ है और रूट डॉट वैल्यू, मतलब अभी रूट रूट ये है, रूट भी ये है, करंट भी यही है, ठीक है, अभी अभी के लिए, ठीक। तो करंट डॉट वैल्यू की करंट डॉट वैल्यू अभी लेस है किससे, डेटा से, क्योंकि पहले 5 था अब 6 है। तो हम क्या करेंगे, राइट वाले पॉइंटर को चेक करेंगे, करंट डॉट राइट इक्वल्स टू नन है क्या, अगर नन है तो हम न्यू नोड को उसी से पॉइंट आउट करा देंगे और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एल्स में हम क्या करेंगे,
करंट इक्वल्स टू करंट डॉट राइट, मतलब हम क्या करेंगे, इस नोड से इस नोड पे आएंगे तो करंट इक्वल्स टू करंट डॉट राइट। करंट डॉट राइट क्या है, ये। तो जैसे ये लिखेंगे तो ये वाली नोड अब करंट बन जाएगी, ठीक है, अब करंट बन जाएगी, ठीक, करंट बन गई हमारी, ठीक। अब सेल्फ डॉट इंसर्ट, जब 7 को इंसर्ट करेंगे तभी ऐसा केस हुआ होगा। 6 के केस में यहीं पर इंसर्ट हो गया होगा, 6 के केस में। तो जब 7 को कॉल करेंगे, सॉरी 7 को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर पहले आएगा रूट, यहाँ पर आएगा डेटा, न्यू नोड क्रिएट होगी, कंडीशन ये वाली ट्रू है, लेकिन ये वाली कंडीशन होगी क्या, फॉल्स, क्योंकि करंट के राइट में क्या पड़ा होगा, इसका राइट वाला नोड, ठीक। और फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस नोड से इस नोड पे आना पड़ेगा, ठीक। तो इस नोड से इस नोड पे आने के लिए क्या करेंगे, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट राइट सेल्फ डॉट इंसर्ट, सेल्फ डॉट मतलब इसी इंसर्ट फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, लेकिन अब की बार रूट हमारी ये वाली नहीं होगी, मतलब करंट ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। तो हमने क्या किया, पहले करंट को अपडेट किया, करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट सेल्फ डॉट इंसर्ट को कॉल किया और यहाँ से करंट को सेंड किया। तो अभी करंट में क्या पड़ा हुआ, करंट डॉट राइट। तो अब की बार क्या होगा, यहाँ पर करंट पे रिसीव होगा, करंट डॉट राइट रिसीव होगा, और करंट डॉट राइट के लिए अगेन ये चेक होगा, ठीक है। करंट डॉट राइट मतलब ये वाले करंट, अब इसके लिए अगेन चेक करते हैं, देखो करंट डॉट वैल्यू, करंट डॉट वैल्यू, करंट डॉट वैल्यू क्या है 6, और इंसर्ट क्या करना है हमें 7, ठीक। तो करंट डॉट राइट डन है क्या, तो करंट डॉट राइट इनिशियली नन होगा, जब 7 नहीं इंसर्ट होगा तो यहाँ पर नन पड़ा होगा, ठीक। तो नन के केस में करंट डॉट राइट इक्वल्स टू न्यू नोड, जो भी नोड हमने क्रिएट किया वो उसको हम क्या कर देंगे, उससे पॉइंट आउट करा देंगे। तो हमने ये फिर पॉइंट आउट करा दिया, ठीक। ये तो राइट के लिए हमने कोड लिखा है, लेकिन लेफ्ट में अगर कोई नोड इंसर्ट करेंगे तो वो इसमें अभी अभी इस कोड से इंसर्ट नहीं होगी। तो राइट लेफ्ट के लिए भी हम लोग कोड लिख लेते हैं, जैसे लेस के लिए किया हुआ है, ग्रेटर के लिए कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर के केस में लेफ्ट साइड इंसर्शन होगा, मतलब 7 का रूट क्या होगा? 7 का रूट नहीं होगा कोई भी, 7 इसका चाइल्ड होगा, ठीक है। 7 इसका बस यहाँ पर इंसर्ट हुआ। अब जैसे ये फंक्शन हमारा 7 पर से रूट 7 रूट नहीं शिफ्ट हो रहा है हमारा, रूट तो यही रहेगा, हमारा करंट शिफ्ट हो रहा है, रूट तो यही रहा। रूट को हम शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं, रूट को कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं लिखा हुआ रूट, कहीं नहीं। हम शिफ्ट किसको कर रहे हैं, करंट को कर रहे हैं। और जैसे ये फंक्शन खत्म होगा करंट भी खत्म हो जाएगा, मतलब जब इंसर्ट हुई हमारी नोड करंट खत्म हो गया, लेकिन परसिस्ट कौन करेगा, सेल्फ डॉट रूट परसिस्ट करेगा, ठीक है। हेलो, नहीं समझ में आया। 7 का रूट तो 6 होगा, मतलब इसका जो पेरेंट होगा वो 6 ही होगा, लेकिन जैसे लिंक लिस्ट में हमारा एक हेड होता था और ट्रेवर्स करने के लिए करंट पॉइंटर ले लेते थे, उसी तरीके से रूट हेड की जगह हमारा रूट है और करंट की जगह करंट है, एक एक करंट हम ट्रेवर्स करते जाएंगे और जैसे ही इंसर्ट होगा ये करंट लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज हमने यहाँ पर की है। अभी भी कंफ्यूजन है, एकदम क्लियर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 में जब इंसर्ट किया तो x डॉट रूट है। कहाँ लिखा हुआ है यहाँ एक्स डॉट रूट, अच्छा ये, अच्छा ये जब इंसर्ट कर रहे हैं भाई इंसर्ट पे अच्छा देखो एक्स डॉट रूट में क्या पड़ा हुआ है, पहले ये बताओ एक्स यस डॉट सर। रूट में क्या पड़ा हुआ है। एक्स डॉट एक्स क्या है, पहला ऑब्जेक्ट है, मतलब फाइव बीएसटी 5 पड़ा हुआ है ना। तो एक्स डॉट रूट हमेशा क्या होगा, यही होगा ना, यही होगा ना। ये तो हम पैरामीटर यस सर। सेंड कर रहे हैं, ये पैरामीटर सेंड कर रहे हैं कि इस ट्री में, मतलब एक्स रूट ये एक ट्री है, इस ट्री पे हमें ये 7 इंसर्ट करना है। तो रूट का एड्रेस हम भेजेंगे ट्री को, मतलब उस पूरे ट्री का जो सबसे वो होगा, मतलब क्या कहते हैं, सुप्रीम एलिमेंट होगा, उस उससे हम ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, मतलब जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उससे ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे ना। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट का एड्रेस हमें भेजना पड़ेगा, ठीक है, एक्स डॉट रूट से। तो एक्स डॉट रूट में टॉप मोस्ट एलिमेंट का हमारा एड्रेस पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखो सेल्फ डॉट रूट इक्वल टू जो पहली नोड हमने इंसर्ट की थी वो पड़ी हुई है, इसको हम कभी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये चेंज कर दिया तो हमारा ट्री ही लॉस हो जाएगा, हम एक्सेस कैसे करेंगे। अगर ये एलिमेंट चला जाए, जैसे लिंक लिस्ट में हेड चला जाए तो हम लिंक लिस्ट नहीं ट्रेवर्स कर सकते, उसी तरीके से अगर ट्री में रूट चला जाए तो ट्री को ट्रेवर्स नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। वही चीज है और कुछ नहीं है। अभी क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ अभी भी, यस सर। अभी भी नहीं हुआ तो बताओ फिर कुछ और सोचो, कंफ्यूजन कहाँ है, अच्छा ये बताओ। सर हो गया। अच्छा ठीक है, जैसे
अभी असल में वहां पर क्या था, वाइल लूप हम लोग लगा दे रहे थे लिंक लिस्ट में, क्योंकि वहां पर एंड हमें पता था कि नन आएगा तो एंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा लेफ्ट और राइट है, हमें किस तरफ नन चाहिए ये हमें नहीं पता, तो हम यहाँ वाइल लूप नहीं लगा सकते। वहां तो करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट होता था बस, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता करंट डॉट राइट होगा कि करंट डॉट लेफ्ट होगा, ये हमें नहीं पता, मतलब किस पोजीशन पे होगा। अब जैसे यहाँ पर है इस ट्री में, अगर हमें सपोज 6.5 इंसर्ट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट राइट, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट लेफ्ट को कॉल करना, नहीं 5.5 सपोज इंसर्ट करना हुआ, 5.5 इंसर्ट करना हुआ, 6.5 नहीं 5.5, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके राइट में जाएंगे क्योंकि ग्रेटर है 5.5, अब इससे तो लेस है तो हमें राइट में जाना पड़ेगा। अब यहाँ करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट नहीं कर सकते, तो जब ये चीज हमें नहीं पता तो हम वाइल लूप नहीं लगा सकते, हमें रिकर्सिव कॉलिंग ही करनी पड़ेगी, रिकर्सिव कॉल ही करनी पड़ेगी। लेकिन अब की बार जब कॉल करेंगे तो करंट डॉट लेफ्ट करेंगे, यहाँ से तो करंट डॉट राइट कर देंगे, यहाँ से करंट डॉट लेफ्ट करके फिर यहाँ पर नोड इंसर्ट करेंगे, तो इस वजह से हम यहाँ पर वाइल लूप नहीं लगा पा रहे हैं, वाइल लूप नहीं लगा सकते हम लोग, ठीक है, समझ रहे हो ना, अभी भी नहीं समझे? हेलो आशीष, यस सर। नहीं समझे तो बताओ फिर डिबग करें कोड को। सर हेलो शिफ्ट सर। शिफ्टिंग। हेलो सर। हाँ हाँ सर डिबग करके सर बता दीजिए एक बार, सर डिबग करके बता दीजिए। अच्छा ठीक है, हम एक नोड और लेंगे और पहले पूरा कोड लिख लेते हैं, ठीक है, ये तो लेफ्ट के लिए हो गया, हमने राइट के लिए नहीं किया है, इधर लेफ्ट लेफ्ट का करे जा रहे हैं, राइट के लिए नहीं कर रहे हैं, सॉरी राइट राइट किए जा रहे हैं, लेफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक बार हम राइट के लिए भी जब वैल्यू लेस हो, ये सॉरी लेस की जगह ग्रेटर हो जाए, मतलब हमें लेफ्ट में मूव करना हो, तो उसके लिए भी कोड लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं। कल ही वाला वैसे कोड सिंपल था फिर तो। यस सर। ये सर कल वाला ज्यादा सिंपल था। हम्म, चलो कोई नहीं कोई नहीं, अभी ये भी समझ में आएगा, आएगा समझ में, इतना तो है कि समझा देंगे हम, ठीक है, टेंशन ना लो। अच्छा ये चीज जब भी रिकर्सिव कॉलिंग होगी ये नोड नई बार बार क्रिएट होगी, तो एक काम करते हैं, जस्ट इंसर्ट होने से पहले ही हम इस नोड को क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, जब ये इंसर्ट हो रही उसी से जस्ट पहले हम कर लेते हैं, बार बार नहीं करेंगे इसको। यहाँ पर भी किया होगा, नोड का स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही गया होगा, सिर्फ इतना हम डिबग करते हैं, ठीक है। मेन कोड को हम यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। ओहो, आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक,
शुरू से चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाइनरी सर्च ट्री का, और हम एक सिंगल नोड का डेटा यहाँ से सेंड करेंगे। जैसे ही हमने सिंगल नोड का डेटा सेंड किया, इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर में डेटा रिसीव होगा, और एक सेल्फ डॉट रूट नाम का पॉइंटर क्रिएट होगा। ठीक है, तो पहले हम रूट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंटर है हमारा क्या, रूट, और इसमें इनिशियली क्या पड़ा हुआ है, नन। आज यही हो पाएगा। ठीक, नन। नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कराते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है न्यू नोड इक्वल्स टू नोड। अब नोड का स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या है। नोड में हमारी तीन चीजें क्रिएट होंगी, लेफ्ट, राइट और वैल्यू। ठीक, वैल्यू में जो भी डेटा है वो हमारा चला जाएगा। तो हमारी एक नोड क्रिएट होगी ये। ठीक है, इसमें तीन पोर्शन होंगे, एक लेफ्ट और राइट और डेटा। ये हो गया लेफ्ट, ये राइट, ये डेटा। लेफ्ट में नन है, राइट में नन है, डेटा में जो भी यहाँ से डेटा 5 सेंड किया गया था। ठीक है, 5 सेंड किया गया था ना यहाँ पर यहाँ इनिट में डेटा 5 सेंड किया गया था। तो नोड डॉट डेटा जब कॉल किया होगा तो उस डेटा पे, उस नोड के कंस्ट्रक्टर में 5 गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, हमारी अभी नोड क्रिएट हुई है, अभी भी ये रूट से पॉइंट आउट नहीं हुई है। ठीक, अब इसको रूट से पॉइंट आउट कराना है। तो इस नोड का नाम अगर न्यू नोड है तो हम क्या लिखेंगे, रूट इक्वल्स टू न्यू नोड, बस। तो यही लिखा हुआ सेल्फ डॉट रूट इक्वल्स टू न्यू नोड। तो नन की जगह रूट में क्या आ जाएगा, ये वाली नोड आ जाएगी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, इसमें नन भी होगा, ये भी याद रखना है, यहाँ पर नन होगा और यहाँ पर नन होगा। ठीक है, हमारी एक बीएसटी बन गया जिसमें एक नोड है और उस रूट इसे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद हम x डॉट इंसर्ट को कॉल करते हैं। x डॉट इंसर्ट में x डॉट रूट, x डॉट रूट क्या है, यही है। ठीक है, इसका एड्रेस है, x डॉट रूट में इसका एड्रेस है इस नोड का। ठीक है, x डॉट रूट पास कर रहे हैं और 6 पास कर रहे हैं। तो इंसर्ट फंक्शन पे हम लोग जाते हैं, इंसर्ट फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, ये। तो करंट में हमारा रिसीव क्या होगा, देखो सेल्फ में क्या रिसीव होगा, x, जिस ऑब्जेक्ट से कॉल किया जा रहा है सेल्फ में तो x रिसीव होगा। और करंट में क्या रिसीव होगा, x डॉट रूट, मतलब ये रूट रिसीव होगा। तो हमारा एक करंट नाम का वेरिएबल और बनेगा, पॉइंटर और बनेगा, जो कि किसे पॉइंट आउट करेगा, इसी नोड को, x डॉट रूट को। अभी किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, डेटा में क्या रिसीव होगा, डेटा में 6 सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर डेटा में 6 चला गया। ठीक, अब उसके बाद लिखा हुआ इफ करंट डॉट वैल्यू, करंट किसे पॉइंट आउट कर रहा है, इसको। करंट डॉट वैल्यू अगर लेस है डेटा से, लेस है डेटा से, यहाँ 5 है, 6 है, तो इस लूप, इस इफ के अंदर चले आते हैं, इफ के अंदर चले आए। अब चेक करेंगे क्या करंट का राइट नन है, तो करंट ये है, करंट का राइट ये है, करंट का राइट नन है, तो हम इफ के अंदर चले आएंगे और एक नई नोड बनाएंगे जिसमें डेटा पास करेंगे। डेटा क्या पास करेंगे, 6। तो एक न्यू नोड बना के उसके वैल्यू में, नोड के वैल्यू में डेटा 6 इंसर्ट कर देंगे। तो हम एक न्यू नोड बनाते हैं, उस लाइन के एग्जीक्यूशन पे एक न्यू नोड बनेगी। ठीक, जिसके डेटा में क्या चला जाएगा, 6। ठीक है, 6 चला गया और इसके लेफ्ट राइट में नन होगा। ठीक, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब लिखा हुआ करंट डॉट राइट, करंट किसे पॉइंट आउट कर रहा है, इसको। करंट के राइट में न्यू नोड डालनी है, इस राइट पॉइंटर को इस न्यू नोड को पॉइंट आउट कराना है। तो यहां से नन हटाएंगे, इसको पॉइंट आउट करा देंगे। ठीक है, चलो एक नोड हमारी इंसर्ट हो गई, इंसर्ट करने के बाद रिटर्न कर गए हम। ठीक, अब लिखा फिर अगेन x डॉट इंसर्ट x रूट 7। तो x रूट में अभी भी हमारा यही पड़ा हुआ। अच्छा, ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होके खत्म होगा तो ये, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, करंट हमारा लोकल वेरिएबल है, तो ये डिलीट हो जाएगा, करंट डिलीट हो जाएगा। ठीक, जब हमारा 6 इंसर्ट हुआ होगा तो करंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारा सेल्फ से जितने भी कीवर्ड होते, सेल्फ से जितने भी वेरिएबल होते वो नहीं डिलीट होते। ठीक, अब
जाहिर सी बात है फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है करंट, तो करंट फंक्शन के अंदर है तो वो डिलीट हो गई हो। फंक्शन के अंदर का जितने वेरिएबल होते हैं जैसे ही फंक्शन खत्म होता है वो सारे डिलीट हो जाते हैं, तो करंट डिलीट, डेटा डिलीट, सब डिलीट। ठीक, तो हमारे पास बचा क्या होगा, सिर्फ ये। अब नेक्स्ट टाइम x डॉट इंसर्ट x डॉट रूट 7, तो x डॉट रूट में अभी भी यही पड़ा हुआ है, ये रूट नोड। ठीक है, तो करंट में क्या जाएगी हमारे, यही रूट नोड चली जाएगी, तो अगेन वही करंट पॉइंटर क्रिएट होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, करंट। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। और डेटा में क्या चला जाएगा हमारा, आपकी बार 7 जाएगा, क्या जाएगा, 7। ठीक है, ठीक है, 7 चला गया। अब चेक करेंगे कंडीशन क्या, करंट डॉट वैल्यू, करंट ये है, वैल्यू ये है, क्या लेस है डेटा से, लेस है डेटा से। ठीक है, अब आगे कंडीशन चेक करेंगे, करंट का राइट क्या नन है, करंट का राइट नन नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में चले जाएंगे। यहाँ पर लिखा करंट इक्वल्स टू करंट डॉट राइट, मतलब करंट को करंट का राइट बनाना है। करंट का राइट क्या है, ये है, तो करंट को शिफ्ट कहाँ करना है, राइट में शिफ्ट करना है। तो करंट को यहाँ से उठाएंगे, कहाँ शिफ्ट करा देंगे हम लोग, यहाँ। ठीक, करंट ये बन गया। ठीक, अब राइट बनाने के बाद सेल्फ डॉट इंसर्ट, इसी इंसर्ट फंक्शन को दोबारा से कॉल करना है और करंट को सेंड करना है। करंट क्या है, ये है। ठीक है, करंट को सेंड करेंगे और डेटा को सेंड करेंगे। डेटा में क्या पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वापस से करंट में अब क्या रिसीव होगा, ये वाली नोड रिसीव होगी, याद रखना ये वाली नोड, क्योंकि करंट इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक, तो करंट में ये वाली नोड चली गई और डेटा में 7 था तो 7 चला गया। ठीक, अब अगेन यहाँ पर चेक किया जाएगा क्या करंट की वैल्यू, मतलब ये करंट की वैल्यू क्या नन है, सॉरी नहीं, नन नहीं, लेस है इस डेटा से। करंट की वैल्यू क्या डेटा से लेस है, कंडीशन ट्रू है, तो इफ के अंदर चले जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, करंट का राइट क्या नन है, तो करंट का राइट यहाँ पर तो नन है, कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर चले आएंगे और एक नई नोड क्रिएट करेंगे जिसमें डेटा क्या डालेंगे, 7। ठीक है, यहाँ न्यू नोड क्रिएट किया जा रहा है, डेटा में डेटा पास कर रहे हैं, तो डेटा में क्या पड़ा हुआ है, ये। ठीक, तो डेटा में डेटा सेंड किया, न्यू नोड क्रिएट की हमने, उसके डेटा में क्या होगा, 7, लेफ्ट में होगा नन, डेटा में होगा 7, राइट में होगा नन। ठीक है, और ये इसे पॉइंट आउट करेगा, इसका नन गायब हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब एक नोड और यस सर, समझ समझ। एक नोड और इंसर्ट कराते हैं, अभी और क्लियर होगा। x डॉट इंसर्ट x डॉट रूट कॉमा 5 6 हो गया, 5.5 ही इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, 5.5। ठीक, तो अगेन हमारा x रूट यहाँ पर पास किया जाएगा इसमें करंट में, तो करंट अब कहाँ वापस पहुंच जाएगा, यहाँ से। वैसे तो ये अब था ही नहीं, वैसे डिलीट हो चुका था, जैसे ये नोड इंसर्ट हुई ये डिलीट हो चुका है, तो ये करंट को हम यहाँ से उठा रहे हैं, अगेन रूट को पॉइंट आउट करा रहे हैं। ठीक, ये पॉइंट आउट करने लगा। अब कंडीशन चेक करेंगे क्या करंट का वैल्यू डेटा से लेस है, करंट का वैल्यू डेटा में भी डाल दे रहे 5.5। ठीक है, तो करंट की वैल्यू, करंट ये है, वैल्यू ये है। ठीक है, क्या डेटा से लेस, सॉरी हाँ लेस है, तो लेस है, कंडीशन ट्रू। हम क्या करेंगे, अंदर चले आएंगे, करंट का राइट इक्वल्स टू नन है क्या, तो करंट का राइट तो नन नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन से बाहर आएंगे, एल्स में जाएंगे। करंट इक्वल्स टू करंट का राइट, तो करंट को हम शिफ्ट कहाँ कराएंगे, इसके राइट से, इसके राइट साइड में शिफ्ट करा देंगे। ठीक है, हमने राइट साइड में शिफ्ट करा दिया। ठीक, अब हम यहाँ पर अगेन इंसर्ट फंक्शन, अब इस नोड पे इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, सेल्फ डॉट इंसर्ट करंट को भेजेंगे, करंट इस समय ये है और डेटा क्या है हमारा 5.5, तो वापस से हम इंसर्ट पे आते हैं। करंट में अभी हमारी ये वाली नोड है, डेटा में 5.5 है। करंट की वैल्यू क्या डेटा से लेस है, करंट की वैल्यू ये है, डेटा की वैल्यू 5.5 है, तो ये अब ग्रेटर हो गई, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इस इफ में तो नहीं जाएगा, इस इफ से बाहर आएगा। इस इफ के सीध में कौन सी लाइन है, ये वाली, तो इस वाली इफ में जाएगा। अब इस वाली इफ को चेक करेगा क्या करंट की वैल्यू डेटा से बड़ी है,
तो करंट की वैल्यू डेटा से तो बड़ी है, कंडीशन ट्रू हो गई, इसके अंदर चला आएगा। ठीक है, अब चेक करेगा क्या करंट का लेफ्ट नन है, करंट का लेफ्ट नन है। ठीक, कंडीशन ट्रू। तो इसने कहा कि एक नोड क्रिएट करो, उसमें डेटा डालो। ठीक है, तो एक नोड क्रिएट करते हैं हम लोग, उसमें डेटा डालते हैं। ठीक है, डेटा में क्या है हमारा 5.5 है, समझ जाना अपना 5.5। ठीक, और इधर नन है, इधर नन है। ठीक, न्यू नोड क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। अब कह रहा है कि करंट के लेफ्ट में न्यू नोड डाल दो। करंट क्या है ये, इसका लेफ्ट क्या है ये, इसको किसे पॉइंट आउट कराने को कह रहा है, न्यू नोड को। तो न्यू नोड को पॉइंट आउट करा देते हैं, पॉइंट आउट हो गया। ठीक, यहाँ से नन चला जाएगा। एक नोड और इंसर्ट करते हैं हम लोग, सिर्फ एक नोड और इंसर्ट करेंगे, तो उसके बाद सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक, सर हो गई। किस सबको क्लियर हो गई तो स्किप कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम अगर हो गई है क्लियर तो 4.5 कहाँ जाएगा बताओ। नहीं 4.5 नहीं, 5.7। 5.7 अगर इंसर्ट कराते हैं तो कहाँ जाएगा, कैसे कैसे फ्लो होगा। सपोज 5.7 को इंसर्ट कराएंगे तो सबसे पहले करंट ये होगा, 5.7 हमारा क्या है, बड़ा है फाइव इससे। पॉइंट सर फाइव के राइट में। 5.5 के राइट में जाएगा सर। 5.5 राइट में जाएगा सर। हाँ, इस 5.5 के राइट में जाएगा। पहले यहाँ पर चेक किया जाएगा, इससे बड़ा है तो करंट यहाँ पर पहुंच जाएगा, इससे छोटा है तो करंट यहाँ पर पहुंच जाएगा, इससे बड़ा है तो करंट यही रहेगा, लेकिन इसका क्या है नन है, तो यहाँ पर हमें अब आगे करंट को बढ़ाने की जरूरत नहीं, इसी करंट में यहाँ पर राइट में इंसर्ट कर दो, बस काम खत्म। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ये न्यू नोड हमारी यहाँ बनेगी। और राइट में सर। यहाँ पर आ जाएंगे और ये नन यहाँ से हट जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इंसर्शन हो रहा है। तो इंसर्शन का कोड हमारा एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ी सड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी अगर ब्रेक लेना चाहो तो ले सकते हो 15 मिनट का, फिर उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं। आज मिन मैक्स का कोड और सर्च का कोड। ठीक है, डिलीशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिन मैक्स और सर्चिंग का कोड आज हम लोग करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर चाहते हो ब्रेक अभी तो ले सकते हो थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए। बोलो यस, कंटिन्यू करना है।